75% हमारा जो ब्रेन है 2 साल की उम्र के पहले ही डेवलप हो जा रहा है एंड 90% ब्रेन गेट्स डेवलप्ड 6 साल की उम्र के पहले। रेजिंग सुपरस्टार्स है क्या? रेजिंग सुपरस्टार्स में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है जिसमें आपको एक्शन लेना ही लेना है। सेकंड, हम उनको ये भी बताते हैं कि किस टाइप का एक्शन लेना है, क्या करना है कि आपके बच्चे सक्षम बन पाए। What are some of the challenges also that you face? एक है कि बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए पेरेंट टू अंडरस्टैंड, टू लर्न अबाउट इट एंड डू इट। द सेकंड प्रॉब्लम जेन्युइनली कि पेरेंट्स आर बिजी, लाइफ हैज बिकम सो फास्ट, देयर इज वेरी लिटिल हेल्प। एग्जाम्पल दीजिए, एक्टिविटी कैसी होती है? One of our most popular activities is the booster method, where we are showing some cards and the child absolutely loves it. वो 300-400 कार्ड्स बच्चे 2-3 महीने में याद कर लेते हैं। अगर आप लैंग्वेज डेवलपमेंट का है तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में वी गिव लॉट ऑफ गेम्स फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक प्रिंसिपल अगर पेरेंट लेना चाहे क्या होगा वो? Your child is born with infinite potential and your child is born with the ability to be a genius. You just have to provide the right opportunity. नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। वेलकम टू द लिमिटलेस ब्रेन लैब पॉडकास्ट सीरीज। बहुत ही एक खास इंसान आज हमारे साथ है। जैसे आपको मालूम है, लिमिटलेस ब्रेन लैब में हम 3 पिलर्स पे काम करते हैं। एक है ब्रिजिंग साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, दूसरा है न्यूरो पेरेंटिंग, क्या क्या स्ट्रैटेजीज ऐसी हम ला सकते हैं कि हम पूरे जनरेशन के ब्रेन पे इम्पैक्ट ला पाए, और तीसरा, जैसे हम स्टडी करते रहते हैं, आपकी अव्वल ब्रेन हेल्थ कैसे हो पाए। तो आज हम न्यूरो पेरेंटिंग की इस सीरीज़ में बहुत ही अगेन स्पेशल पर्सन को इनवाइट किया है। आज हमारे साथ है राघव हिम्मत सिंगा। जो राघव को नहीं जानता है उसको ज़रूर ये पॉडकास्ट देखना चाहिए, और जो जानता है उनको मालूम है कि राघव कितने अच्छा काम कर रहे हैं इस पूरी पेरेंटिंग की स्पेस में। और पिछले 5 to 7 years में ही हैज़ चेंज्ड द एंटायर प्री एजुकेशन और अर्ली लर्निंग। और 0 to 6 जो है वो मैं बहुत ही पैशनेट हूँ इस पूरे सेक्टर को लेके, बिकॉज द ब्रेन्स ऑफ द बेबीज व्हेन दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, आप पूरे आई कैन स्वेयर एंड से दैट यू कैन डिजाइन योर बेबी। और राघव ने बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे 0 to 6 एंड अर्ली लर्निंग स्पेस में रेजिंग सुपरस्टार्स के द्वारा इसको प्रस्तुत किया है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू वेलकम यू राघव ऑन दिस शो। Thank you, Dr. Shweta. That was, I couldn't have given a more fantastic introduction myself. Thank you. So I'm so excited because this makes me पैशनेट कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी जनरेशन के ब्रेन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, बड़ी सारी परेशानियां हो रही है लोगों को। कोविड के बाद जो हमने जितना मुश्किल आई हमारी लाइफ में, एंग्जाइटीज आई, वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, राइट? बट आई स्ट्रांगली फील दैट कहीं ना कहीं एक जो होप रहती है पूरे जनरेशन को शिफ्ट करने की, पूरे जितनी भी मुश्किल है उसको दूर करने की, वो है व्हेन पेरेंट्स आर इन्फ्लुएंसिंग द किड्स एट द एज ऑफ 0 to 6। तो पहले हम इससे लेते हैं कि रेजिंग सुपरस्टार्स है क्या, और आप कैसे इस पूरे जर्नी में आए। तो जैसे आपने कहा, रेजिंग सुपरस्टार्स इज अ पेरेंटिंग प्लेटफॉर्म, एंड हमारा की इनसाइट है जो आपने भी टच अपॉन किया कि 0 to 6 years में 75% हमारा जो ब्रेन है वो 2 साल की उम्र के पहले ही डेवलप हो जा रहा है एंड 90% ब्रेन गेट्स डेवलप्ड 6 साल की उम्र के पहले, राइट? तो ये जो 0 to 6 years का जो क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, हम अगर इसके बारे में सोचें तो हमारे फाउंडेशनल एबिलिटीज, टैलेंट्स फंडामेंटली इसी एज में डेवलप हो जा रहे हैं, राइट? तो रेजिंग सुपरस्टार्स में हम क्या करते हैं कि हम पेरेंट्स को बताते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट्स को ये सिखाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट विंडो है जिसमें आपको एक्शन लेना ही लेना है अपने बेबी या अपने टॉडलर के लिए। सेकंड, हम उनको ये भी बताते हैं कि किस टाइप का एक्शन लेना है, क्या करना है, सो दैट कि आपके बच्चे सक्षम बन पाए, राइट? सो सक्षम को हमारा डेफिनेशन सक्षम का है कॉम्पिटेंट,
capable and confident. So Beautiful. the 3 C's: competent, capable and confident. We want कि every child should be सक्षम. We are not saying कि सब हर बच्चा IIT जाएगा या डॉक्टर बनेगा या आइंस्टाइन बनेगा या सचिन तेंदुलकर बनेगा. हम चाहते हैं कि हर बच्चे को सक्षमता रहे कि वो लाइफ में जो बनना चाहता है उसकी मर्जी, पर वो केपेबल है, कॉन्फिडेंट है, कॉम्पिटेंट है वो बनने के लिए. सो दैट इज रेजिंग सुपरस्टार्स. ये पूरा का पूरा कहानी हम पेरेंट्स को 5 minutes a day के एक्टिविटी से समझाते हैं. इट ओनली टेक्स 5 minutes a day, सो वेरी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट. देयर इज नो स्क्रीन टाइम फॉर द चाइल्ड, जो आपको मालूम है कि कितना खराब है बच्चों के लिए आजकल. एंड लॉट ऑफ फन, बेबीज लव इट, टॉडलर्स एंजॉय इट. एंड वी आर प्राउड टू से कि अब हम 150 कंट्री, 150 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड में हमारे पेड कस्टमर्स हैं, एंड वी हैव fantastic success stories already. Amazing. So I loved what you said that look, it is not important कि हम कितना successful एक बच्चे को बनाते हैं, लेकिन हम कितना अच्छा इंसान भी बनाते हैं. Exactly. हमारी जो soft qualities है, क्या compassion, care है. और मैं तो since I'm a neurologist मैं काफ़ी believe करती हूँ कि जो left side का brain, right side का brain, हम कितने potential से soft skills, hard skills सब कुछ बना सकते हैं. You know, काफ़ी टाइम ऐसे भी मैंने किस्से सुने हैं कि 95% intellectually marks तो आ गए लेकिन सुसाइड कर लिया. सो जो इमोशनल बैलेंस है, क्रिएटिविटी आनी चाहिए जो बच्चे में, अकोमोडेशन कोशेंट आना चाहिए, इंटेलेक्चुअल कोशेंट आना चाहिए. इट शुड बी अ मिक्स एंड मैच ऑफ एवरीथिंग, यू नो. एंड आई ऑलवेज गो बैक टू माई चाइल्डहुड. मेरा चाइल्डहुड में मेरे पेरेंट्स थे, दोनों साइंस बैकग्राउंड से थे, और पहले फर्स्ट 3 to 4 years आई वॉज नॉट स्पीकिंग, मैं बोल नहीं पाती थी. अच्छा. तो उन्होंने सारे पीडियाट्रिशियंस, ENT सबको दिखा दिया, अरे बच्चा बोल नहीं पा रहा है. बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए कि वाई इज़ द किड नॉट स्पीकिंग. एंड माई पेरेंट्स रियली वर वरिड एट अ पॉइंट कि भाई कभी ये बोल पाएगा कि नहीं पाएगा. एंड देन गोइंग पिलर टू पोस्ट, देन समबडी सेड दैट देखो आप दोनों काम पे चले जाते हो, घर पे कोई है नहीं, बच्चा कुछ सुन ही नहीं रहा है, तो बच्चा बोल कैसे पाएगा. सो द बेस्ट सोल्यूशन दे गेव इज बच्चे को अपने नाना नानी के वहाँ भेज दो. नाना नानी वहाँ पे बहुत सारा एनवायरनमेंट है, सेंसरी स्टिमुलेशन है, सब होगा और ये हो जाएगा. एंड लो एंड बिहोल्ड लिटरली इट टुक मी 2 months टू स्टार्ट स्पीकिंग व्हेन आई वाज शिफ्टेड टू माय ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस. तो इतना इम्पॉर्टेंट है, जैसा आपने कहा कि 90% ऑफ द ब्रेन 6 साल की उम्र तक ऑलरेडी सेंसरी कैपेबिलिटीज धरा चुका होता है. बच्चे को सब मालूम है कि आसपास क्या हो रहा है. टच की जो ये है वो काफ़ी अच्छी होती है. लर्निंग कैपेबिलिटीज होती है जो वो पीक होती है 3 years की एज पे. हम समझते हैं अरे बच्चा कुछ सुन नहीं रहा है, माँ बाप झगड़ रहे हैं, सब हो जाने दो, बट दैट इज़ नॉट ट्रू, राइट. सो आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि कॉम्पिटेंट, केपेबल एंड कॉन्फिडेंट ये बच्चे को बनाना है. अब उसके लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि भाई पेरेंटिंग आपको एक्सीडेंट से नहीं लाना है. इट शुड नॉट बी एन एक्सीडेंटल पेरेंटिंग, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो आई हैव रेड दैट, यू नो, व्हेन यू बिकेम अ पेरेंट, दैट वॉज व्हेन दिस अवेयरनेस केम इन. आपको ये एक जागरूकता आई कि हमें कुछ ना कुछ स्पेस में अच्छे से साइंटिफिकली इसको करना चाहिए. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. तो देखिए इंडिया में स्पेशली ये चलन रहा है, अभी इट इज़ चेंजिंग, बट इट हैज़ बीन कि अगर आप पढ़ाई में थोड़े भी अच्छे हो तो IIT के लिए तैयारी करो और या मेडिकल के लिए तैयारी करो. एंड मेरे नंबर अच्छे आ गए गलती से 10th में, तो लोग कहने लगे कि यार तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ये इंजीनियर वर्ड ही नहीं पता था. At that point, I did not know what is the meaning of engineer, and they started saying you should go to IIT, and I had no idea कि IIT बोल के कुछ कॉलेज होता है, राइट. सो वॉट एवर दे सेड, तो मैं पढ़ाई किया IIT के लिए, एंड आई डिड नॉट गेट इन. बट what I recognized is that I had a lot of sort of determination to put in the hours. तो मैं बहुत पढ़ाई करता था, घंटों पढ़ाई करता था. मेरा एडमिशन नहीं हुआ. बट वॉट आई सॉ इज़ दैट देयर वर फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि मेरे से कम पढ़ाई करते थे, पर उनका IIT में एडमिशन हो गया, बहुत अच्छे रैंक भी आए, मतलब सब 100 रैंक है ना, टॉप 100 में. देन इट स्टार्ट लाइक आई स्टार्ट थिंकिंग यार मैं इतना पढ़ाई किया, इतना मेहनत किया, ये क्या है, लाइक क्या हुआ. एंड वॉट आई रियलाइज्ड एट सम पॉइंट इज़ दैट यार 90% ब्रेन तो आपका
फर्स्ट फ्यू ईयर्स में डेवलप हो जा रहा है. एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, एंड इट इज़ ट्रू, अगर आप सोचो कि एनी पर्सन जो भी, अगर कोई मैथ्स में अगर कोई अच्छा है, राइट, तो वो सडनली एडल्टहुड में अच्छा नहीं हो जाता है कि 20 साल की उम्र में तक खराब था, 21वां साल में अच्छा हो गया. इफ़ यू थिंक अबाउट अ पर्सन हु इज गुड इन मैथ्स, दे वर द सेम पीपल हु वर गुड इन स्कूल, सेम पीपल हु वर गुड इन कॉलेज, सेम पीपल हु आर गुड इन एडल्ट लाइफ, एंड मतलब एंड तक इट्स द सेम पर्सन हु इज गुड. जो गा नहीं सकता है, somebody who is a bad singer, they'll never be a good singer. वो मतलब बचपन से ही खराब ही सिंगर है, राइट. लाइक जो आर्ट्स में अच्छा है, उसका क्रिएटिविटी बचपन से अच्छा है, स्पोर्ट्स. So every dimension of life, intuitively it's also clear कि यार knowingly और unknowingly आपने अपना skill जो है ना वो बचपन में बना लिया था. And when I thought about this and I started reading about it, it was like fascinating, right? Then I was like, okay, ठीक है, it's not my fault कि बचपन में जो हो रहा है वो that shapes up your life in a very strong manner. So when I became a father, I was like, I had a lot of stress in my life. So can I release that stress for my own child? It was not to put stress, right? That's very important. कि जब आप ये बचपन में बच्चों को opportunities दे रहे हो, 5 minutes a day fun activities, opportunities दे रहे हो, तो आप स्ट्रेस डाल नहीं रहे हो, क्योंकि कोई ना तो आप टेस्ट कर रहे हो बच्चे को, ना कोई बेंचमार्क कर रहे हो कि अरे तुम्हें ये करना ही होगा, ये करना होगा. आप फ्यूचर लाइफ में वो स्ट्रेस रिलीज कर रहे हो, क्योंकि आप इतने कॉन्फिडेंट बना दे रहे हो बच्चे को, इतना कॉम्पिटेंट, इतने केपेबल बना दे रहे हो कि दैट चाइल्ड नाउ हैज द एबिलिटी टू टेक ऑन लाइफ हेड ऑन विथ सुप्रीम कॉन्फिडेंस कि यार आई गॉट दिस, राइट. सो वहाँ से चालू हुआ कि आई वॉन्ट कि आई मेक माई चाइल्ड सक्षम एंड टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी. जो करना चाहे, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक हिम द बेस्ट, ही इज नॉट गोइंग टू बी अ जीनियस और व्हाटएवर, बट द बेस्ट ऑफ हिज ओन पोटेंशियल. तो देन आई रेड अप अ लॉट ऑफ बुक्स, आई असेंबल्ड अ टीम, आई कॉन्टैक्टेड वर्ल्ड वाइड एजुकेटर्स एंड ऑल दैट, एंड वी क्रिएटेड अ यूनिक सिस्टम विच इज वी कॉल द प्रोडिजी फ्रेमवर्क सिस्टम, वेयर वी हैव लिटरली हमने जितने स्किल्स है वो सबको मैप किया है. Whether it's intelligence, creativity, music हो, languages, math, problem solving, सबको मैप किया. एंड जो आप कह रहे थे सोशो इमोशनल स्किल्स, राइट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. दैट इज one of the 5 pillars that we have, where we are also teaching all of these skills like resilience, confidence, grit, curiosity, respect, responsibility, right, empathy, compassion. So all of this comes together in a system which we call the Prodigy Framework System, and हम पेरेंट्स को वही सिखाते हैं. अब पेरेंट्स काफ़ी सोच रहे होंगे कि 5 मिनट दिन में देने से इतना कुछ होता है. अब यही मज़े वाली बात है जब हम न्यूरो साइंस करते हैं. द ब्रेन सेल्स जिसको हम साइनेप्स कहते हैं, वो 5000 से 7000 साइनेप्सेस पर सेकेंड में ग्रो करते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 4 years ऑफ लाइफ, राइट. सो द स्पीड ऑफ रेट ऑफ चेंज इज एस्ट्रोनॉमिकल. तो जब इतनी गतिविधियों से ये पूरी चीज़ हो रही है तो दिन के 5 मिनट भी बहुत मायने रखते हैं. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स काफ़ी जब हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें या इवन फॉर दैट मैटर इंडो एशियन कल्चर, आजकल तो मैं जब ब्रेन्स असेसमेंट की बात आती है तो मैं कहती हूँ कि ये नैनी इन्फ्लुएंस ब्रेन है कि एक्चुअली पेरेंट्स इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बच्चे को कोई टाइम नहीं दे रहा है. बच्चे का ये फॉर्मेटिव ईयर्स में आप उनसे ये पूरी जो क्वालिटी टाइम है, सेंसरी स्टिमुलेशन है, साथ खेलना, साथ बैठना, साथ पढ़ाई करना, एक बेड टाइम का रूटीन होना, ये सब बहुत मायने रखता है. एक यूके का स्टडी मुझे याद आ रहा है, देयर वाज अ ह्यूज स्टडी, आई एम श्योर यू वुड हैव गॉन थ्रू इट. 70 years तक उन्होंने जो बच्चे जैसे रेस किए गए उनको स्टडी किया गया, राइट. देयर वर आई थिंक 3 फंडामेंटल फैक्टर्स जो उन्होंने देखे. एक था पॉवर्टी में अगर आप जन्म लेते हो, वेर यू डोंट हैव रिसोर्सेज. सेकेंड वाला था जो माँ बाप उनके बच्चे को क्वालिटी टाइम देते हैं. और तीसरा था जिनका एक बेड टाइम रूटीन सेट होता है. अब हमें लगता है कोई फैंसी सा वो होगा कि हमने बहुत सारा रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर देना है या हमें बहुत सारी चीज़ों को कर लेना है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स विच इज़ मेकिंग अ डीप इम्पैक्ट एंड लाइफ लॉन्ग इम्पैक्ट. यही सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है कि आप काम तो बहुत इतना जल्दी कर रहे हो लेकिन आप उसके प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म के लिए बना रहे हो. सो बहुत ही अच्छा है. तो थोड़ा सा हमें ये प्रोडिजी फ्रेमवर्क सिस्टम के बारे में बताइए. डेफिनेटली. तो तो जैसे आपने कहा 5 minutes a day, फर्स्टली वेरी हम कैसे समझाते हैं पेरेंट्स को कि देखिए, अगर आप एक एडल्ट हो तो अगर आपको काम करना है, आप अपने ऑफिस में एक जगह पे बैठ के 8-10 घंटे तक भी काम कर सकते हो. पर अगर आप 10 साल के बच्चे हो तो आप 45 मिनट्स 1 घंटे के बाद आप थक जाओगे. तो अगर आप बेबी हो 1 साल के तो 5 मिनट इज़ लाइक
that thing. much effort for the baby and that much stimulation for the baby. So that's how we explain it to the parents. But आपने बहुत अच्छा beautifully scientific way में समझाया. तो Prodigy framework system जो है हमने इसको mirror किया है from the theory of multiple intelligences. जो हार्वर्ड गार्डनर ने बनाया था 1980s में at Harvard University. Right. तो थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस क्या कहती है? दो चीज. नंबर वन इज दैट हर बच्चे का इंटेलिजेंस अलग टाइप का है. इट्स यू कांट से कि ये दिस चाइल्ड इज इंटेलिजेंट, दिस चाइल्ड इज नॉट, बिकॉज ही सेज दैट देयर आर 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस. कोई मैथ्स में इंटेलिजेंट है, कोई लैंग्वेज में है, कोई इंटरपर्सनल स्किल्स में, कोई स्पेशल इंटेलिजेंस है. So there are 9 types of intelligences. That's the first thing. The second thing that the theory says is कि every child learns differently. They have their own unique learning style. कोई बच्चे visually सीख रहे हैं, कोई auditorily सीख रहे हैं, कोई experiential learner है, right? तो हमने क्या किया है कि ये थियोरी को बैकग्राउंड में रख के, बैकबोन रख के हमने अपना सिस्टम बनाया है that where we are bringing all skills and talents known to human beings at the level of a baby and toddler in 5 different pillars. The first pillar है हमारा physical capability. Physical abilities में we have the S4 framework: strength, stamina, stability and skills. तो हम ये चारों चीज डेवलप करते हैं. वी से कि this is the base pillar. अगर आप फिजिकली केपेबल नहीं हो, आपके बच्चे अगर फिजिकली हेल्दी नहीं है, तो मेंटल डेवलपमेंट इज difficult. So first you have to take care of the physicals. The second pillar is intelligence. Intelligence is the left brain, right? So intelligence में हमारा आता है language development, problem solving, math, reading and memory. We focus a lot on memory development because memory development कोई आपको सिखाता नहीं है. But memory is also an acquired skill. It's not genetics, right? There are frameworks, there are lots of things in memory as well. So that's the intelligence pillar. The third pillar is creativity pillar. Creativity pillar में we cover everything: arts, craft, music, creative thinking, creative skills, creative writing, and also storytelling and drama. So that's the creative pillar. These are the 3 tangible pillars. The fourth pillar, very important, is what we call the TMC or the moral code, where we cover all the socio-emotional skills. So everything that I talked about: respect, responsibility, grit, resilience, curiosity, confidence, empathy, compassion. Fourth. And the fifth pillar, also I think you will be interested in, is what we call the P sense or the prodigy sense of intuition. So because intuition for us is also very real. It's not a voodoo concept. And people feel that intuition तो अपने आप बनता है और ये सिखाया जा सकता है. ये सिखाया जा सकता है. तो ये हमारा 5th पिलर है. एंड इंट्यूशन में अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो हम कैसे समझाते हैं पेरेंट्स को कि इंट्यूशन कैसे रियल है, कि अगर आप एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़े हो एंड आपको ट्रेन आते हुए नहीं दिख रहा है, बट बिफोर द ट्रेन यू कैन सी द ट्रेन, यू कैन फील इट इन योर लेग्स because you will feel the vibration and you will feel the sound. And then after that the train will come. So before the train has come, you are able to predict the future intuitively कि ट्रेन आने वाली है, right? So इसको हम extra sensory या extended sensory perception भी बोल सकते हैं. Exactly. Now we call it heightened sensory perception, HSP. But what we are trying to say is कि ठीक है, everyone has little bit of HSP कि सब बता सकते हैं कि ट्रेन आने वाली है, पर अगर आप उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई कर दो, फाइन ट्यून कर दो, और उसको आप 2 सेकंड पहले अगर आप बता सकते हो, फॉर एग्जाम्पल, राइट, या 2 घंटे पहले बता सकते हो, so then you will say it's impossible. Yes. So then it becomes, oh no, what you're talking is not possible, right? So those are the things. So those are our 5 pillars of Prodigy framework system, and the way that we do it is we say कि हमें नहीं पता कि चाइल्ड में का क्या इंटरेस्ट है, हम नहीं चाहते कि चाइल्ड को हम पिजन होल करें कि आपको मैथ्स ही सीखना है, साइंस ही सीखना है. वी विल गिव यू अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस ऑल 5 पिलर्स ऑफ द प्रोडिजी फ्रेमवर्क सिस्टम, एंड देन इट्स फॉर द चाइल्ड कि क्या चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे वो बच्चे और कहाँ आगे बढ़ेंगे. बट ओवर टाइम यू विल सी दैट द क्लियर इंटरेस्ट इज बीइंग डेवलप्ड. And it's better that your child is getting 100 opportunities and they're developing interest in 70 or 80 out of 100 rather than giving only 20 opportunities and forcing them कि आप 20 का 20 में एकदम करना ही है.
बिल्कुल बिल्कुल, वेरी ट्रू। So that's our ब्यूटीफुल। system. सो जब हम ये फ्यूचर रेडी नाउ के बारे में रिसर्च कर रहे थे, जो हमारा प्रोग्राम है 13 to 18, सो आपके जो पॉडकास्ट पे हम जिस पे बात कर रहे थे, आई थिंक यस्टरडे, यू नो, द फर्स्ट 90% पॉडकास्ट, प्लीज़ ये एपिसोड भी देखना, बिकॉज समवेयर व्हेन वी वर डूइंग दिस इंटरव्यूइंग द किड्स एट दैट एज, बिकॉज एक क्रिटिकल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपने कहा कि वो 0 to 6 में आ गया, जो दूसरा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है कहीं ना कहीं ये 13 to 18 है, बिकॉज वहाँ पे हॉर्मोन्स भी आपके एकदम सतर्क रहते हैं, यू आर ऑल चार्ज अप, यू डोंट लिसन टू पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है उस फेज़ को। चॉइसेस भी बहुत सारे हैं, आगे कैसे बढ़े। तो वहाँ पे जब हम ये सर्वे कर रहे थे तब हमें एग्जैक्टली द सेम थिंग केम इनटू आवर थिंग कि भाई अगर हमें एक होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बनाना है, अगर हमें फुल ब्रेन से के साथ काम करना है, जैसे आपने कहा लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, अपर ब्रेन, लोअर ब्रेन, तो कहीं ना कहीं हमें एक टूल बॉक्स देना पड़ेगा। समवेयर वी हैव टू गिव दैट टूल बॉक्स जो पेरेंट्स के पास भी हो और थोड़े से बच्चे के पास भी हो। तो आई थिंक आपके केस में 0 to 6 में तो सारे के सारे टूल्स जो है वो पेरेंट्स के लिए ही होंगे, आई एम प्रिज्यूमिंग, राइट? सो एवरी डे द पेरेंट्स कोई ना कोई टूल वो अप्लाई करेगा, फिर वो टूल पे काम करेंगे, एंड देन आउटकम्स, इज देयर सम वे कि पेरेंट्स मेजर भी कर सकते हैं आउटकम बच्चे का? Yeah. So the way that we help parents measure is three ways. Number one is कि आपने क्या opportunities बच्चे को present किया. First is input कि मैंने ये activities बच्चे के साथ किया. That's one. Second is कि बच्चे ने क्या outcomes results दिखाया. Right? Not compared to anyone else, not compared to some gradation कि आपको 100 में कितने मार्क्स आए. The child has started crawling, so that's an outcome. The child has started walking, that's an outcome. The child is able to remember 5 things on a list, that's an outcome. The child is able to speak 5-word sentences, that's an outcome. So we have 800 different types of outcomes across our 5 pillars, जो कि the parent can track. अच्छा, इसमें कभी एंजाइटी तो नहीं आ जाएगी पेरेंट को कि अरे कोई तो कर रहा है नहीं, और मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है? नहीं है। अच्छा, हम बताते ही नहीं है कि ये किस एज में होना चाहिए, और हम ये भी नहीं बताते हैं कि कितने बच्चे कर लिए आप नहीं कर रहे हैं। तो कोई स्टैंडर्ड वो जो हम बेल कर्व बनाते हैं ऐसा नहीं है? वो सब हम बनाते ही नहीं है, बिकॉज वी बिलीव कि अगर पेरेंट में एंजाइटी आ गई, हाँ बिल्कुल, तो फिर तो वो बच्चे में जाएगी। करेक्ट। सो वी ऑल्सो से इट्स 5 minutes a day every day, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। 1 दिन कर पा रहे हो, 2 दिन कर पा रहे हो हफ्ते में, 2 दिन करो। Because I don't, first of all, my responsibility is parents' mental health. बिल्कुल। And because if parent is not happy, it will come to the child. मिरर न्यूरॉन्स जो हम बोलते हैं, Correct, आप एकदम scientific way में बता रहे हो। क्योंकि इमीडिएटली द चाइल्ड विल इम्बाइब दोज Yes. इमोशंस, इम्बाइब दोज क्वालिटीज। Yeah. सो मैं तो हमेशा मानती हूँ कि पेरेंटिंग का जो प्रिपरेशन है वो 2 साल पहले होना चाहिए कि भाई 2 साल बाद मैं पेरेंट बनने वाला हूँ या बनने वाली हूँ, लेट मी स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट फॉर राइट अवे फॉर नाउ। सो बेसिकली दैट इज अ गुड थिंग दैट इट इज इंडिविजुअलाइज्ड, कि पेरेंट अपना आप से बच्चे का आउटकम भी वो कर रहा है, अवेयरनेस है बेसिकली द And एंटायर there थिंग is इज। no testing of the child को आप टेस्ट कर ही नहीं सकते। हमारे Beautiful. प्रोग्राम में we have something called the superstar rules. SU is for succinct, PER playtime environment, STAR stop testing and revising. Very The good. star, that's the third Yeah. rule. But you're not allowed to test. You can't say कि अरे ये बताओ ना, ये क्या है, ये फोटो क्या है, वो सब है ही नहीं। अगर बच्चे खुद बता रहे हैं चल के, मम्मा this is mango, it's different, but you can't ask. If you ask, that's called testing, so that's not allowed. And I think one of the things जो बहुत important है, जो आप कह रहे थे कि 2 साल पहले होना चाहिए, ये आजकल के ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पहले सब साथ में रहते थे। वेरी ट्रू। तो अगर आप you are blessed with a new baby, आपके अराउंड में there are always people who have experience. Yes, very क्योंकि true. आपके बड़े भैया हैं, कोई सिस्टर है, कोई ग्रैंड पेरेंट्स है। नाउ पीपल आर लिविंग डिफरेंट, लाइक आइसोलेटेड लाइव्स। ना तो उनको कुछ मालूम है, ना हेल्प है, ना एक्सपीरियंस, ना बच्चों के पास कजन्स हैं, ब्रदर सिस्टर है खेलने के लिए। तो दे आर ऑल्सो आइसोलेटेड बिकॉज नाउ द फैमिलीज हैव ऑल्सो, 1950s में एवरेज फैमिली वॉज 5 people. Now it's 3 people. Because there are 3 kids now. This is data, right? 1950 में 3 kids have become 1 kid. So the child is also isolated, and it's further complicated by mobile phone. Oh yes. Last 10 years में. So it's a very, very challenging
I would say time for this generation, and which is why we've made it our mission कि यार ये we cannot be the lost generation. Yes, absolutely. Which is a real risk, and we want कि हर parent को at least first of all समझ में आए कि उनको action लेना क्यों जरूरी है और वो कैसे ले सकते हैं. Then you can decide you want to take action or not. But you are knowingly deciding कि I'm not taking action. But first of all, let's pass on the knowledge as soon as possible. अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि कोई काम आप न्यूरो डाइवर्जेंस में भी कर रहे हैं? क्योंकि लोग बोल रहे हैं ऑटिज्म बढ़ रहा है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम इज इंक्रीजिंग, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर इज इंक्रीजिंग, तो हम तो देखते ही है बिकॉज एज अ न्यूरोलॉजिस्ट मैं काफ़ी आई स्पीक टू अ लॉट ऑफ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड दे आर क्वाइट स्केप्टिकल कि हाँ ये तो नंबर और भी बढ़ने वाला है, नॉट स्केप्टिकल बट दे आर प्रीटी दिस कि वो आगे जाके भी बढ़ने वाला है. सो 1:30 का जो रेशियो है वी मे वेरी सून सी दैट कोलैप्सिंग टू 1:15. So obviously digital screens are responsible, the umpteen distractions that are there is responsible, the lack of quality time which is available is responsible. जितनी चीज़ें जो हम बाहर खेल कूद करते थे, अब मैंने कितने ट्रीज ऊपर नीचे किए हैं, कितनी सारी उसमें रेसेस रन की है, कितने सारे घुटने तोड़े हैं, ये हुआ है. यू नो वी यूज्ड टू बी आउटडोर सो मच, सनलाइट इतना लिया है. आजकल के बच्चे तो ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाते हैं. तो आपका क्या वो सेगमेंट है एंड व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? So, you wouldn't believe I've literally talked with over 1,000 parents in the last 12 months, 1,000 different parents. And this is the number one issue that I get every time I talk with parents, कि my child is 2 years old, not talking. And invariably, it is because of screen time, isolated childhood, नॉट इंटरेक्टिंग विद अदर किड्स, ये सब प्रॉब्लम है. तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि पहले हमें पता ही नहीं होता था. ये इट वॉज नॉट देयर व्हेन वी वर किड्स. वी यूज्ड टू नॉट सी कि अच्छा कि बच्चे नहीं बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत अलग था एंड इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम. वी आर working towards finding a solution that will work for the parent. Now इसमें challenges क्या हैं कि challenges हैं, there are a lot of quacks. Let's be honest, there are a lot of quack doctors who will say कि हाँ आप आइए हम ठीक करेंगे, पर आप उनके पास जाइए वो आपको बुलाते रहेंगे because they are paid by the session. So they just want you to become like their income provider. और वो आपको थोड़ा सा बेनिफिट करा देंगे कि आपको लगे हाँ कुछ हो रहा है पर कुछ होगा नहीं. वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट एट ऑल, राइट? वी वांट कि हाउ कैन वी डिलीवर सॉल्यूशंस जो कि पेरेंट आराम से कर सकें विथ कन्वीनियंस, ऐसा उनको कोई ना गिल्ट हो ना एम्बैरेसमेंट हो. They can do it. We are working on this. We would love to collaborate with you also, by the way, if possible, on this. पर अभी हमारे पास उसका solution developed नहीं है, but we are actively talking with experts to collaboratively develop something around it. क्योंकि मैं देखती हूँ काफ़ी सारे पेरेंट्स एंशियस होते हैं इस चीज़ को लेके, और जैसे आपने कहा दे गो पिलर टू पोस्ट, बहुत सारे पैसा खर्चा करते हैं. और हमें ये समझना है, आई थिंक आप बार बार उस चीज़ पे स्क्रीन टाइम लेके आ रहे हैं, तो हमें ये ऑडियंस को समझाना होगा कि भाई स्क्रीन टाइम से एक आइडलिंग रिदम बनती है. जब मैं कंटिन्यूसली स्क्रीन देखती हूँ तो मेरे ब्रेन के जो चारों वेव्स हैं वो मॉड्यूलेट नहीं कर पाते हैं. सो व्हेन आई एम हिटिंग द ब्रेन विथ ओनली सिंगल ब्रेन वेव, मैं उसके फंक्शन को घटा रही हूँ, सिग्निफिकेंटली घटा रही हूँ, और उस पीरियड में घटा रही हूँ जबकि मेरे पास कितने सारे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी थी. ये तो ऐसी बात है कि मैंने स्टॉक लेके रखा, बिफोर द स्टॉक बूम्ड आई सोल्ड इट, यू नो, फॉर नो रीजन, एंड आई लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी टू ग्रो दैट मनी. सो ब्रेन बैलेंस, हम बैंक बैलेंस की तो बड़ी बात करते रहते हैं, ब्रेन बैलेंस की बात नहीं करते हैं. तो ये जो सबसे बड़ा पीरियड है जहाँ पे आपके पास इतना ब्रेन बैलेंस है, सो अवर जॉब इज नॉट जस्ट टू प्रिजर्व इट, टू ग्रो इट एज यू सेड, to amplify it, to make sure that the child has all these qualities imbibed, you know. I saw your episode also on Shark Tank. My mom was super excited to meet you that day, and it is you know very pleasing to see that the entire entrepreneurship is also taking this fundamental very seriously. तो ये पूरी community भी समझती है कि भाई lost generation जैसा आपने कहा वो हमें नहीं चाहिए. तो tell us कि जैसे parents, आप पूरे 150 countries के parents को ये करते हैं, तो what are some of the challenges also that you face when you run such a big organization, when parents have to go through? I'm sure that the entire thing is technology driven, which is also a boon. You know, technology is both ways, depending कि आप कैसे use करते हो. तो आप थोड़ी सी हमें challenges
पेरेंट्स को लेके बताइए कि क्या आपकी प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकते हैं या? देखिए, चैलेंज इसमें दो ही टाइप के चैलेंज है। एक है कि पेरेंट इसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेशन चाहिए पेरेंट को टू अंडरस्टैंड, टू लर्न अबाउट इट एंड डू इट, राइट। बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेशन चाहिए। एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, एंड दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ पेरेंट्स, इट्स जस्ट हाउ द आवर ह्यूमन ब्रेन्स आर वायर्ड अप, कि हमने खरीद लिया ना तो हम सोचते हैं कि हमारा काम हो गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ द बाइंग साइकोलॉजी इज आउट ऑफ गिल्ट। इट्स लाइक दिस, मैं अगर आप एग्जाम्पल थोड़ा कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल देता हूँ कि आप इफ़ यू हैव सेटल्ड अब्रॉड and you're not having time to visit your relatives and family members who are back home, तो आप उनको पैसे भेज दे रहे हो, तो आपको लग रहा है कि यार वो जो गिल्ट है ना आपके दिमाग में वो चला गया कि मैंने तो पैसे भेज दिए, तो नाउ आई एम नॉट फीलिंग द गिल्ट। दे आर नॉट थिंकिंग कि वर्ल्ड क्या सोच रहा है, क्या बेनिफिट हो रहा है, बट दैट गिल्ट इटसेल्फ इज किलिंग देम। सो वो पीपल नीड अ वे टू गेट आउट ऑफ एनी नेगेटिव इमोशन, राइट। तो वो जो गिल्ट है वो चला गया। तो अब पर वो सिर्फ पैसे देने से तो नहीं होंगे, यू हैव टू वर्क, यू हैव टू डू इट, एंड इट्स 5 minutes a day, but you still have to put in that 5 minutes. That's one problem. The second problem genuinely is also कि parents are busy. Life has become so fast, there is very little help, you are staying in, आप छोटे छोटे घर में रह रहे हो, छोटे फैमिलीज़ के साथ रह रहे हो, both parents are working, जो कि करना भी चाहिए, पर बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है सबके लिए। जॉब्स आर बिकम डिमांडिंग, कि ज़्यादा काम करा रहे हैं लोग को, करना भी है ज़्यादा क्योंकि करियर में आगे बढ़ना है। तो यही दो चीज़ है जहाँ पे एंड इट इज़ जस्ट कि इसका सल्यूशन भी बहुत सिंपल है, आपको बस एक्सेप्ट कर लेने का है कि यार अगर मैं 10 घंटे की जगह 9 घंटे काम कर रही हूँ या काम कर रहा हूँ, इट्स फाइन। अगर मुझे आधा घंटा अपने बच्चे के साथ अगर स्पेंड करना है और उसके कारण कुछ मेरा छूट जा रहा है, फैमिली कमिटमेंट, वर्क कमिटमेंट, आई एम ओके विथ इट। जस्ट हैव टू रियलाइज इट कि आई एम ओके विथ इट। व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन, वो सोचना ना कि अगर मैं ये आधा घंटा देता हूँ अपने बच्चे को, व्हाट्स द वर्स्ट दैट विल हैपन? ओके, आई विल not work as hard, I will earn little bit less money, and I'm okay because I'm enjoying the best years of my life with my child. क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बड़े होते हैं और उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं, that those years are never going to come back. आप तो आपका काम तो पूरा जिंदगी रहेगा, that you have lost, and it is so true. Dr. Shweta, if you, I don't know if you have ever heard like successful entrepreneurs talking about it, it is such a common theme कि they'll say कि I don't remember my child's childhood. I don't remember my son's childhood. I don't remember my daughter's childhood because I was so busy building my company. Now, is that good? Is that bad? वो तो personal choice है. I'm not commenting on that. But it is true that people don't remember their kids' childhood, and I am saying that वैसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो जो time चला गया वो वापस थोड़ी आने वाला है. और एक अच्छा कहा राघव आपने कि आपने अफोर्डेबिलिटी की चैलेंज नहीं बताई. सी द ब्यूटी ऑफ सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स इज आई नेवर फाइंड इट कि आप उसको खर्चा कर रहे हो. मुझे लगता है ये एक इन्वेस्टमेंट है. इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट ऑन द चाइल्ड. हम इन्वेस्टमेंट ऑन द चाइल्ड तो बहुत करते रहते हैं. अरे ये टॉय लेके दे दिया, ये टूल लेके दे दिया, ये यहाँ खाना चले गए, वो करना, ये हॉलीडे चले गए. लेकिन इन्वेस्टमेंट इन क्या कर रहे हो? बिकॉज द इन्वेस्टमेंट इन वुड गो अ लॉन्ग वे. सो आपका जो program hai, I'm presuming that it is affordable. Why don't you tell the parents about it? And I think we are going to share some links with special discounts as well. Thank you for being generous to Limitless. So we will be passing on all those discounts to everybody who is listening between 0 and 6. मैं तो बोलती हूँ 0 and 6 नहीं, 2 years pre-prepared also. Start learning, you know. So please tell us about that. Yeah, no, the program ka, see, it costs us a lot of money to run these programs because कोई ऐसा syllabus तो हम follow नहीं कर रहे हैं कि ये CBSE का सिलेबस है, इसको देख लो, इसको इसके ऊपर भी बना दो, या ये बुक है इसका ये पढ़ा दो. वैसा नहीं है. इट्स ऑल ओरिजिनल वर्क दैट वी हैव डन. तो इट कॉस्ट्स अ लॉट ऑफ मनी टू ब्रिंग इन पीपल एंड क्रिएट द प्रोग्राम्स. दैट्स वन. एंड सेकेंड, हम प्रोग्राम के साथ बहुत सारा मटीरियल्स भी शिप करते हैं. तो इट्स नॉट कि जस्ट आपको कुछ एक्टिविटी प्लान मिल गया एक ऐप में, आपको एक बॉक्स मिलेगा, उसमें बहुत सारे मटीरियल होंगे जो आपके बच्चे को बहुत पसंद आने वाला है. तो
अफोर्डेबिलिटी का इशू इज़ नॉट देयर. देर आर डिफरेंट प्रोग्राम्स फॉर डिफरेंट प्राइसेस. जो आप लिंक अगर देखोगे कोई भी तो वो देख सकते हैं प्राइसेस एंड ऑल दैट. अफोर्डेबिलिटी का इशू इज़ नॉट देयर. इट इज़ जस्ट अ माइंडसेट थिंग कि ये अगर करना है तो हम कर लेंगे, नहीं करना है क्योंकि हमारे पास लिटरली वी हैव dollar billionaire kids who have done our programs, and we have people whom we have given scholarships to because their income is only say 10-15,000 rupees a month. एंड रिमोटेस्ट प्लेसेस नॉर्थ ईस्ट में, अंडमान्स में हमारा शिपमेंट जा रहा है, जम्मू कश्मीर में, एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री, एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में. इफ़ पीपल वांट टू डू इट कि यार मुझे अपने बच्चे को I want to give the best. Then affordability is not the thing, right? आप कितना पैसा खर्च करते हो एक डिनर पे आप जाते हो, 4-5 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है. आप कपड़े खरीदते हो, यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी. टॉयज खरीदते हो, कपड़े, पीपल आर आउट ग्रोइंग द क्लोथ्स एंड यू आर गोइंग ऑन बाइंग. मतलब क्लोजेट भरा हुआ है, यूज़ भी नहीं कर रहे हो और बच्चे 2-4 बार पहने हो, छोटा हो गया. आप टॉयज खरीद रहे हो लिटरली. I think in the early years, toys are probably, I shouldn't say this also, but it's probably the worst thing that you can buy because toys are static. एक बार बच्चे खेलते हैं उससे, उसके बाद उनको पता नहीं करना क्या है, बिकॉज वो तो वही रहेगा ना, टॉय तो वही रहेगा. सो दे गेट बोर्ड एंड देन द पेरेंट इज थिंकिंग मैंने तो इतना पैसा खर्च किया ये टॉय पे, एंड चाइल्ड इज नॉट अप्रिशिएटिंग, चाइल्ड नॉट एंजॉइंग. बट व्हाट विल द चाइल्ड डू आफ्टर प्लेइंग द टॉय फॉर 2 or 3 times? अगर कोई बोर्ड गेम है जो कि ओल्डर एज ग्रुप में ही काम आता है, बट बोर्ड गेम में एवरी गेम इज अ न्यू एक्सपीरियंस, सो इट्स फन. एक्टिविटी करा रहे हो, जैसे आप हमारा अगर एक्टिविटीज करा रहे हो, एवरी टाइम यू डू एन एक्टिविटी कुछ नया होगा. इवन इफ इट इज द सेम एक्टिविटी, देयर बी अ न्यू एक्सपीरियंस. आप एक टॉय दे रहे हो, कोई एक्शन फिगर है या कोई मतलब कुछ व्हाटएवर टॉय यू आर गिविंग, राइट? 1-2 बार के बाद बच्चे क्या करेंगे, वो पड़ा रहेगा. सो दैट यू आर स्पेंडिंग सो मच मनी ऑन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बट दिस आवर प्रोग्राम इज अ लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट. एंड एक और चीज़ दैट हैपन्स, इट्स नॉट अबाउट कि आउटकम मिलेगा. बच्चे जाते हैं स्कूल तो टीचर्स पेरेंट्स को बोल रहे हैं अरे आपके बच्चे मतलब ऐसे कमाल कर रहे हैं, ये सब आता है, कैसे हो रहा है ये, हाउ आर दे लर्निंग सो क्विकली. एंड देन दे कम बैक एंड से कि वी आर सो ग्लैड वी डिड इट, हमें तो पता भी नहीं था कि इतना बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि वो 2 साल के बाद पता चल रहा है. सो दैट इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट मेन थिंग इज़ कि, एंड दिस इज एब्सोल्युटली प्राइसलेस, कि जो आपने मेमोरीज फॉर्म किए अपने बच्चे के साथ एक्टिविटीज करते हुए, इतने सारे एक्टिविटीज जो हम दे रहे हैं, वो तो आपके साथ लाइफ लॉन्ग रह गए और आपके बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग रह गए. वो आप, नो मनी कैन बाय दैट. आप otherwise what you are going to be doing is you are going to be sitting on your bed on your mobile phone, your child is going to be sitting there, you are going to play some song, and that is what is going to be your memory with your child when you grow older. And now when you are doing activities, these memories will stay in your mind for life. एग्जाम्पल दीजिए, एक्टिविटी कैसी होती है? So we have, as I said, हमारा सिस्टम में we have across the spectrum activities for everything, right? तो अगर हम memory का activity दे रहे हैं, तो one of our most popular activities is the booster method, where we are showing some cards and the child absolutely loves it. वो 300-400 cards बच्चे 2-3 महीने में याद कर लेते हैं, and they are 12, मतलब शार्क टैंक में भी जो आपने देखा, right? अगर आप language development का है, तो language development में we give lot of games for language development. अगर creativity है, तो क्रिएटिविटी टू स्पार्क क्रिएटिव थिंकिंग, वी हैव अ 3-phase सिस्टम, अनबॉक्स फेज, आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग फेज एंड रेस्ट फेज. तो वी टीच अबाउट द चाइल्ड की वर्ल्ड में कितने सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं. देर आर डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट टेक्सचर्स, डिफरेंट शेप. तो पहले आप वो अनबॉक्स करो वर्ल्ड को, कि देर आर सो मेनी साउंड, सो मेनी कलर्स, सो मेनी शेप्स, टेक्सचर्स इन द वर्ल्ड. देन वी हेल्प द चाइल्ड अप्लाई दोज whatever they have seen in creating something. So thinking outside the box, कि अच्छा ठीक है, this is supposed to be like this, but how can I make it different, right? So we have activities around that for creativity. Then music का अगर activity है, तो music में usually लोग rhyme बजा देंगे, पर हम क्या करेंगे कि music में rhyme तो बजा रहे हो, but can your child apply themselves more to it? तो rhyme के साथ क्या आप beat रख सकते हो क्या? Can you understand कि कौन सा स्केल है? कैन यू अंडरस्टैंड द पिच ऑफ द सॉन्ग? सो एडवांस स्टफ वी आर टीचिंग इन द. अगर रीडिंग कर रहे हो, तो रीडिंग में
we will make it so fun, so fun. It's like so amazing. It's so fun. 2.5, 3-year-old child will independently start reading, which CBSE says should happen at 6 years of age. तो 6 साल तक जब तक बच्चे पहुंचते हैं तो ऑलरेडी अपना नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, एंड दे लर्न इट इन 5 minutes a day with so much fun. Main thing is कि they are having fun, they are enjoying it, and parent is also enjoying कि अरे child is, आप सड़क में जा रहे हो और सारा बोर्ड्स बच्चे पढ़ के बता रहे हैं 3 साल 3.5 साल की उम्र में. Beautiful. It's just amazing. So राघव, हम लिमिटलेस ब्रेन लैब में काफ़ी सारा एंशिएंट विजडम पे भी काम करते हैं, सर्टन मंत्रा, सर्टन चैंटिंग, हाउ इज इट हेल्पिंग इन द ब्रेन. तो आपके इसमें भी कोई ऐसी पद्धति है या एंशिएंट विजडम से कुछ इंस्पिरेशन ड्रॉ किया गया है व्हेन यू आर बिल्डिंग द प्रोग्राम रेजिंग सुपरस्टार्स? We have a very small component of it. अभी एज ऑफ नाउ इट्स अ वेरी स्मॉल कंपोनेंट है, पर बहुत कम है, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि इसके ऊपर वी हैव टू हैव अ कंप्लीट फुल प्रोग्राम. बिकॉज मुझे लग रहा है बहुत पावरफुल है. Correct. क्योंकि मैं जैसे सेरेंडिपिटसली आई स्टम्बल्ड अपॉन भ्रामरी डूइंग अ हमिंग बी प्रैक्टिस. आई सॉ मैसिव चेंज इन द ब्रेन. आई स्टम्बल्ड अपॉन डूइंग जस्ट वेरी सिंपल यूनिवर्सल ओम chanting, and it was having a very different this. So I think all these in the good old days, if we go back to the Gurukul system that we had, I think there are some inspirations जो कि बहुत ही interesting है. Maybe you should work on it, or पता. Yes, there is a lot of demand for it. Wonderful. There is lot of request for it. एक तो जो आपने कहा एंशिएंट विजडम, श्लोकास, मंत्रास, एक ये. दूसरा, देयर इज अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन संस्कृत एज वेल, जो कि इट्स अ लॉस्ट लैंग्वेज अगेन, जो आजकल लोग नहीं जानते हैं. तो उसमें है, पर अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड बैंडविड्थ इंटरनली टू क्रिएट. हमारा देखिए, हमारा जब भी हम कोई नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं तो हमारा गोल रहता है कि we bring something new to the market, and our two main goals are that one, it should deliver tangible and visible outcome. ये नहीं कि good to do activity हम कर रहे हैं, इसमें क्या tangibly visible outcome मिलेगा, and second, चाइल्ड और पेरेंट दोनों को मजा आना चाहिए. ये दो हमारा बहुत जरूरी है. एंड तीसरा, वी ट्राई टू गेट समथिंग न्यू टू द मार्केट, नॉट समथिंग दैट्स ऑलरेडी देयर. तो फिर हम मेहनत करें, कोई फायदा नहीं, आपको तो मिल रहा है रिजल्ट, आप दूसरे से ले लीजिए. तो जैसे हमने मैथ्स प्रोग्राम जब क्रिएट किया, तो इट टुक अस 1.5 years टू क्रिएट आवर मैथ्स प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि मैथ्स प्रोग्राम तो बहुत लोग कर रहे हैं ना, तो हम क्या नया कर रहे हैं? कैन वी मेक इट 10x बेटर? अगर हम 10 गुना उससे बेटर नहीं कर सकते हैं फ्रॉम द मार्केट ऑफरिंग, तो कोई फायदा नहीं मुझे वो करके, क्योंकि आप दूसरे से ले लो. यू शुड डू मैथ्स, बट डू इट फ्रॉम अदर पीपल. पर 1.5 साल हमने लगाया, एंड वी फिगर्ड अ वे दैट वी कैन गेट 10x better outcome without screen time, and where the child is learning maths for life. Beautiful. Not कि आप सिर्फ mentally arithmetic सीख गए, addition subtraction, because maths in later years is not about arithmetic, it is about trigonometry, calculus, set theory, algebra, ये सब. तो आप फंडामेंटली कैसे सीखोगे? तो वैसे तो ये एंशिएंट विजडम, संस्कृत, ये सब में भी हमने थोड़ा दिमाग लगाया है, पर अभी तक वी हैव नॉट फाउंड अ वे वेयर वी कैन मेक इट फन, वी कैन गिव आउटकम, एंड वी कैन मेक इट यूनिक. ब्यूटीफुल. आई थिंक आप जैसे जैसे बात करते हैं, मुझे तो एक ही लाइन वो होती है कि अर्ली अपलोड एंड लेटर फुल डाउनलोड. एक बार आपने ये सारा कुछ अपलोड कर दिया ब्रेन के अंदर में, ब्रेन की मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है. दैट साइनेप्सिस प्रूनिंग जो हो गया, इस प्रूनिंग मतलब कट हो जाना, जो नहीं चाहिए वो चले जाते हैं, अच्छे वाले बिल्ड हो जाते हैं, सारी एसोसिएटिव मेमोरीज आ जाती है. समथिंग विच दे हैव डन हैंड्स ऑन, तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक, लाइफ टाइम तक उनको मेमोरी रहती है. सो दीज आर एक्सपीरियंसेस विच आर, आई थिंक, प्राइसलेस. दीज आर एक्सपीरियंसेस विच इज़ मच वैल्यूएबल, much valued than any valuable. These are experiences of lifetime. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर 0 to 6 वाले ये पेरेंट्स एपिसोड देख रहे हैं, तो प्लीज़ टेक योर पेरेंटिंग वेरी सीरियसली. This is the time when you can change anything that you want in your child. Not कि हाँ, जैसे आपने कहा कि हमें सबको सचिन तेंदुलकर बना देना है, हमें सबको विराट कोहली बना देना है, और क्यों नहीं, वो भी हो सकता है. बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम एक अच्छा इंसान, केपेबल इंसान, कॉन्फिडेंट इंसान और कमिटेड इंसान बना पाए. और अगर 5 मिनट्स इज़, आई थिंक, थोड़ा सा अगर हम स्क्रीन डाउन टाइम कर दें, एडल्ट इक्वली रिस्पॉन्सिबल है मुझे लग रहा है स्क्रीन्स में. हम बच्चों को शिकायतें करते रहते हैं, कितनी बार हम एडल्ट ऑफ
होते हैं. देयर इज अ लेटेस्ट स्टडी व्हिच इज सेइंग कि 2 हफ्ते अगर आपने इंटरनेट बंद कर दिया, 10 साल की ब्रेन एज आप रिकवर कर सकते हो. सोचो wow. मतलब कहाँ पे हम पहुंच गए हैं कि हम अब Crazy. वाईफाई शट आउट की बात कर रहे हैं जस्ट टू प्रिजर्व आवर ब्रेन्स. तो 5 मिनट में अगर इतना कुछ हो सकता है तो मुझे तो लग रहा है हर पेरेंट को ये एक्सप्लोर करना चाहिए. और राघव ने खुद अपने एक्सपीरियंसेस से भी ये प्रोडक्ट को बिल्ड किया है. जब आप खुद से गुजरते हो, व्हेन यू हैव समथिंग टू directly experience when you had your baby, that there is no better way to learn than that. तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है. तो जाने से पहले हम कुछ क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे. Okay, sure. अगर ये पेरेंट्स देख रहे हैं 0 to 6 में, अगर पूरा एपिसोड भी नहीं देख पाए, अगले 5-6 क्वेश्चन में आपका सब काम हो जाएगा. सो कितनी मिनट देनी पड़ेंगे एक पेरेंट को अपने बच्चे को 0 to 6 की एज में एक अमेजिंग बेहतरीन ब्रेन देने के लिए? 5 minutes a day only. दैट्स इट. That's it. अच्छा, एक प्रिंसिपल अगर पेरेंट लेना चाहे पूरे उसमें से, एक ही प्रिंसिपल या एक ही सेंटेंस या एक ही ज्ञान, क्या होगा वो? Your child is born with infinite potential and your child is born with the ability to be a genius. You just have to provide the right opportunities. You just have to tap that limitless potential. हम भी limitless brain lab है, तो ये तो मुझे बहुत पसंद आ गया. अगर हम बच्चे को let's say 0 to 3 years में कुछ एक कैपेबिलिटी आपके प्रोग्राम ने दी हो which you also was surprised कि वाओ ये बच्चे ने ये करके दिखाया, ऐसा क्या चीज़ था? Strong photographic memory. Beautiful. So that happened with one of That your happens all the time. We oh, have like wow. so many kids who are on world record books and stuff like that. Amazing. And अगर पेरेंट्स ये देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्या मिल जाएगा इस पूरे प्रोग्राम से, मैं मान लो कि ज्ञान तो है ही है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एक्सप्लोर भी की जाएगी उनके लिए विच विल चेंज देयर एक्सपीरियंसेस, तो आपके प्रोग्राम में क्या होगा वो? आपके बच्चे को इस टाइप का कॉन्फिडेंस और कैपेबिलिटी मिलेगा दैट विल मेक यू अ प्राउड पेरेंट फॉर लाइफ. Wow, so a proud parent for life is something amazing, and a generation which is change is also amazing. What is one thing you are proud about your kid? I accept my kid however he is, and I will always do so. So I'm always proud of him no matter what. What is the one thing that you dislike about your wife? Nothing. That was just a trick question, because the first thing of the parenting is that हमें relationship को अच्छा रखना है, हमें environment को अच्छा रखना है, हमें आसपास के stimulus को बनाए रखना है, because the child is definitely listening, the child is feeling, the child is thinking, the child is attending. Please understand that 0 to 6 के जो critical window of opportunity में है, उसमें जादू बन सकता है. Magic can flow if you work only for 5 minutes, and Raising Superstars is doing all the hard work for you, all the homework for you. So please do carry on. We will be posting the links, and if you have any questions, if you have any comments, particularly you would like to ask Raghav also, please do drop us, and we will continue this journey on the Limitless Brain Lab, because we feel that this is just the beginning of tapping the potential, limitless potential for every single individual on the planet Earth. So thank you so much for being here, and gratitude to Raghav for all the way coming to our studio. Thank you so much, Dr. Shweta. It was such a pleasure talking with you. Thank you. Thank you.